मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया में ज़ोंबी वायरस वो ज्यादा फैल गया है। इस वजह से लाशें भी जिंदा हो रही है क्योंकि वो सब ज़ोंबिस बन रही थी। इसलिए अब यहाँ ज़ोंबिस की तादाद बहुत ज्यादा थी, इंसान इनकी निस्बत कम थी। अब ये ज़ोंबिस क्योंकि मुर्दा थी या नहीं, मार्केट दोबारा ज़ोंबिस बनी थी। इन हालात में एक काफी बड़े बिजनेसमैन है कुछ अमीर लोगों के साथ मिलकर एक शहर बनाया था जिस शहर में मॉल्स, पार्क, होटल्स और हर वो चीज मौजूद थी, होनी चाहिए थी, जहां अमीर लोग ऐशो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। इस शहर के चारों तरफ एक नदी थी और पूरे ही शहर को एक पुल से जोड़ा गया था। इस जगह पर आर्मी नजर रख रही थी। यही वजह है कि अब तक क्या ज़ॉम्बीज़ का हमला नहीं हुआ था, क्योंकि ये शहर जहां से शुरू हो रहा था वहां करंट वाली तारें और बाड़ लगाई हुई थी। आने की कोशिश भी करता तो इतना तेज कट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब इस बिजनेस में नए शहर बनाया था, उसकी कंपनी के लिए बहुत सारे गरीब लोग काम करते थे, जिनमें हमें एक लड़की रायली और उसके दोस्त को देखते हैं। इन लोगों का काम था शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर तो वहाँ से खाने पीने और जरूरत का सामान लेना है। इनके पास एक काफी एडवांस ड्रग था जो इन्होंने खुद ही बनाया था और उसे अंदर बायो से सारा ये नए डिजाइन किया था। इस ट्रक के अंदर बहुत सारी गन्स, हथियार, एक से बढ़ के एक मशीन्स थी। इतना ही नहीं, रॉकेट्स भी थे जिनकी मदद से आसमान में बमबारी करते हैं। रॉकेट छोड़ते थे जो बिल्कुल पटाखों की तरह होती है। इस वजह से सारे ज़ोंबिस का आसमान की तरफ जाता था, उनका ध्यान भटकता था और ये सारे लोग उनके बीच से आसानी से निकल जाया करते थे। जीतने चाहे ये मिसाइल मशीन गन से गोलियां चला सकती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा। अब रायली और उसके कुछ साथी इस ट्रक को लेकर एक टाउन में आते हैं। इन खाने पीने, जरूरत का सामान लेने के लिए यहाँ एक चीज नोटिस करता है कि यहाँ जो गैस स्टेशन का मालिक है वो भी अब एक ज़ोंबी बन चुका है। वो तमाम ज़ोंबी से बातें कह रहा है और वो भी उसकी बात समझ रही है, उस पर अमल कह रही है, जो देखने से लग रहा था जैसे ही वो उन ज़ोंबिस का हेड हो। ये बात वो अगर एक लड़के और सभी लोगों को बताता है, पर चोलो उसकी बातों को सीरियस ना लेते हुए अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से निकल जाता है। उसके साथ ही वो लोग भी जो खाना लेने गए थे निकल पड़ते हैं। अब इनके आसमान में बारिश शुरू हो जाती है। ये अगर छोड़ते हैं इसलिए आसपास के सभी ज़ोंबिस का ध्यान उस तरफ जाता है, तो ये लोग अपनी अपनी बाइक्स और गाड़ियाँ लेकर निकलने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर में ट्रक की मशीन जाम हो गई थी, जिससे सारे धमाके बंद हो जाती है। इस वजह से दोबारा नीचे आ गया क्योंकि इन पर आ सकता है और वो हमला कर सकते हैं। इसलिए ली चोलो और बाकी लोगों से कहता है कि मेरे मशीन दोबारा चला दूंगा, तो फिलहाल ऐसा करो, अभी खाने पीने का सामान लेने नहीं जाते बल्कि सब कुछ छोड़ छाड़ के था। उनकी वाहिद मिलते हैं, यहाँ हम दोबारा आ जाएंगे, पर चोलो और उसके साथी रायने की बात नहीं मानती। एक शराब की दुकान पर आकर यहाँ से बहुत सारी शराब की बोतलें नहीं लगती है। अच्छी शराब लेने के लिए जीएसटी फ्रिज का दरवाजा खोलता है तो वहाँ से एग्जाम बिकवाहिरा कर उस पर हमला कर दिया है। उसने चिल्लर को दबोचा हुआ था, पकड़कर उसे काटने की कोशिश कर रहा था। सीरीज नहीं हुआ ज़ोंबी की, ऐसा करने से उसे मजा आ रहा था, तो अपने जान बचाने के लिए उस ज्यादा कोशिश नहीं कह रहा था, बस हल्की हल्की मुके उसी मारा था। और ऐसा वो तब तक करता रहता है जब तक उसकी जिंदगी आखिरी मोड़ पर नहीं आ जाती है। जब उसे एहसास हुआ कि अगर मैंने कोशिश ना की तुम्हें मारा जाऊंगा, तो वो एक रॉड लेकर के अंदर घुसाकर उसे मार देता है। आपको शराब लेकर ये सारे यहाँ से निकलने लगी। जो लोगों के एक साथी की यहाँ से कुछ सामान छूटकर नीचे गिर जाता है। जैसे जैसे उठाने को नीचे झुकाकर वहाँ छुपा हुआ जो भी उसका हाथ पकड़कर काट लेता है, यानी उसी भी इस ज़ोंबी वजह से इन्फेक्टेड मुतासिर कर देता है। अब उसकी उम्र छोटी ही थी, इसीलिए वो धड़कने लगा, साथ ही घबरा भी गया था। कहता है इनमें जोन भी नहीं बनना चाहता है, इनकी तरह प्लीज कुछ करो। जिस पर चोलो उसे घर लेकर मारने ही वाला था कि तभी यहाँ रायली आकर उसे ऐसा करने से मना कर दे रहा है। उनकी बहस चल ही रही थी कि तभी वो लड़का खुद को ही गन से उड़ा लेता है ताकि वो ज़ोंबी बनकर इनकी तरह जालिम ना हो जाए और बाकी लोगों को उसकी वजह से कुछ ना हो। ये देख कर आए मेरे को बहुत दुख भी हुआ और उसे गुस्सा भी आया हूँ। इसीलिए वो जो लोगों कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। आज अगर ये बेकसूर मारा गया है तो तुम्हारी वजह से हो। अगर तुम उस वक्त की मेरी बात मान लेती और यहाँ नाते तो ऐसा न होता। करगली दोबारा से मशीन चलाकर बमबारी शुरू करती है तो हम इसको चलते हुए उन्हें मारते हुए हैं वहाँ से आगे बढ़ रही थी। इसी बीच ज़ोंबिस का हेड समझ गया ये लोग अपनी बाइक पर बैठकर गोलीबारी करते हुए यहाँ से जा रही है, इसलिए वो चलते चलते एक बाइकर्स है उसके गन छीन लेता है। इस बारे में अपने लोगों को बताकर यहाँ से ले जाने लगा और अब ये बाइकर्स का पीछा करते करते डाउन की तरफ आ रही थी, जबकि चोलो और बाकी लोगों से नए शहर में आ गई थी। यहाँ पर ये बड़े बड़े ड्रग्स डिजाइन किए जा रहे थे। हमें इस शहर की सोसाइटी दिखाई गई जिसे दो हिस्सों में बांटा गया था। एक तरफ है अमीर लोग जो अपनी ऐश वाली जिंदगी के मजे ले रही है, जबकि दूसरी तरफ है गरीब लोग जो ऐश्वर्य जिनकी तो दूर की बात है
बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रही है। अब जो गरीब लोगों का हेड था वो इस नाइंसाफी सारी सूरत हाल की वजह से काफी परेशान और गुस्सा था। कैसे भी करके उस बिजनेसमैन की असलियत सबके सामने लाना चाहता था कि वो कितना बड़ा बेईमान और लालची इंसान है। अब ज़ोंबी इस शहर के बाहर आ गए थे, पर क्योंकि पुल की तरफ वाले तार और बार लगी हुई थी इसलिए वो अंदर आने हमला करने की कोशिश नहीं कह रही थी, जैसे वो जानते हो कि अगर ऐसा हुआ तो हम मारे जाएंगे। पर ये गलती से एग्जाम भी जैसी कट वाले के ढीले तार से टकराया, उसे जोरदार कट लगा जिससे वह झटके कहानी लगाओ। ये कट हाई वोल्टेज का था इसीलिए उसकी मौत हो जाती है। शहर में आने के बाद जो लोग वो शराब जब वो लेकर आया था वो शहर के मालिक उस बिजनेसमैन को देने जा रहा था। वो शराब काफी कीमती थी। इसके बदले में चलो से मांग करता है कि मैं अमीर लोगों की तरह आलीशान जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, उनकी तरह यश करके अमीर बनना चाहता हूँ, हमेशा के लिए बिजनेसमैन नहीं। उसे साफ साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, हम तुम छोटे गरीब लोग हो, वो जगह तो अमीरों की है, तो वहाँ के एक काबिल नहीं। जिससे जो लोगों को गुस्सा आ गया तो वो सितम का अगर यहाँ से चला जाता है और एक लोकल जो वाली जगह पर आता है जो ज़ोंबिस के साथ साथ गेम्स के लिए जा रही थी। ज़ोंबिस को बांधकर उनके साथ तस्वीर भी बनवा रही थी, उन पर निशाने लगा रही थी। इसके अलावा मस्जिद एंजॉय करने के लिए ज़ोंबी से एक दूसरे को कटवा रही थी, लेकिन इसके लिए वो एक वक्त में सिर्फ एक ही इंसान को ज़ोंबिस के सामने फेंकते हैं। तो अब यहाँ एक लड़की बनती है ज़ोंबी का खाना, क्योंकि उसी ज़ोंबी के सामने डाल दिया था और वो बाहर भी नहीं कर सकती थी क्योंकि चारों तरफ जाली लगाकर रास्ते बंद किए हुए थे। लोगों का हजूम भी था और तभी तो ज़ोंबी उस पर हमला करने के लिए आ जाती है। बेचारी बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे अपनी जान बचाती है। तभी तरफ रानी का रिहाना या तो वो गन से शूट करके दोनों ने इसको मार देता है, लड़के की जान बचा लेता है, जिससे उन दोनों में दोस्ती हो गई। इस हलचल में सारे लोग डर की वजह से वहाँ से भाग जाते हैं। हर तरफ भगदड़ मच गई थी, इसीलिए तो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ आकर रायली और उसके दोनों दोस्तों को पकड़ ली थी। उधर ज़ोंबिस का हेड अपनी ज़ोंबिस को लेकर शहर की तरफ आया था। जी हाँ, उसी बहुत सारे ज़ोंबिस लटके हुए दिखे, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आया। उन सबको आजाद करके आगे शहर की तरफ बढ़ता है। अब चोलो का दिमाग खराब हो गया, वो बगावत पर उतर कर एक प्लान बनाता है। अपने साथियों को भी उसने शामिल कर लिया था, जिनसे वो कहता है कि हम ऐसा करेंगे, इन लोगों की वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले हथियारों वाले ट्रक को लेकर भाग जाएंगे। उसके साथ कुछ सोल्जर्स भी इस प्लान में शामिल हो गई थी। वो जैसे ही एक ट्रिप चलाने के लिए गया कि तभी एक सोल्जर को आसपास ही अजीब तरह की आवाजें आने लगी। कुछ सोल्जर्स डरती हुई जैसे ही चेक करने गई तो पता चला कि ज़ोंबिस का एक बहुत बड़ा झुंड जंगल की तरफ से यहाँ आ रहा है, जिनमें ज़ोंबिस का हेड भी शामिल था, जिसके साथ उसकी पूरी फौज थी। उन्हें आते हुए बाकी सोल्जर्स ने भी देख लिया था और उन पर वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगी, पर ज़ोंबी में क्योंकि बहुत ज्यादा थी इसीलिए वो जाली वाला गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं और इन सभी लोगों पर उन्होंने हमला कर दिया था। एक एक करके बहुत सारे सोल्जर्स को काटकर उन्होंने इन्फेक्ट कर दिया था और मार दिया था। तो अब ये मौका देकर चोलो सारे ट्रक लेकर भाग जाता है। यहाँ से निकलने के बाद वो बिजनेसमैन से बात करता है, कहता है कि मैं तुम्हारी सारी ट्रक लेकर भाग गया हूँ और तब मेरी मांग है 5 मिलियन की, इन कल रात तक अगर तुम मुझे वो दे दो तो मैं तुम्हारी सारी ट्रक वापस कर दूंगा, वरना भूल जाओ ड्रग्स को। ये बात सुनकर बिजनेसमैन को काफी गुस्सा आ गया, इसलिए उसने पैसे देने से साफ साफ मना कर दिया, बल्कि वो रैली से डील करता है। इनकी तो हमने चोलो को मारकर सारे ड्रग्स वापस लाने हैं, जिस पर रैली मान गया। वो बिजनेसमैन और अपने साथियों को लेकर अपने मिशन के लिए निकल जाता है, पर जब भी वहाँ से बाहर आई तो आसपास की तबाही बर्बादी देखकर काफी घबरा जाते हैं। तो अब ये लोग अपने 2 ग्रुप्स बना लेते हैं। एक जीप लेने जाता है जबकि दूसरा ग्रुप, इसमें रायली भी शामिल था, वो हथियार गल्स वगैरह लेने चाहते हैं, पर वहाँ जाकर जो इन्होंने देखा इनकी हालत ही खराब हो गई। वहाँ पर बहुत सारे खतरनाक और जो इंसानों को काट काट कर उनका गोश्त खा रही थी, जो काफी भयानक नजारा था। फिर वापस आकर ये सारे जीप में बैठ गई और बस यहाँ से निकलने ही वाली थी। तभी कोई आदमी रैली की दोस्ती कंधे पर हाथ रखता है। उसने जैसे पीछे मुड़कर देखा वो एक बिना सिर वाला था। इसे देखकर वह चीख मार देता है। वो बहुत डर गया, लेकिन तभी लाश के पीछे से उसका सिर निकल कर आया, जो रायले के दोस्त को काट लेता है। फिर अभी लोग जीप लेकर जल्दी से यहाँ से निकल गए। रास्ते में रैली की दोस्त ने उस लड़की को शूट कर दिया, भी नहीं काटा था क्योंकि बहुत जल्द वो भी इस ज़ोंबी बनने वाला था। तेरे सारे ज़ॉम्बीज शेर की बॉर्डर पर आ गई थी, पर क्योंकि सामने बहुत बड़ी नदी आ गई थी इसलिए ये वहीं रुक गई। इन्हें रुका हुआ देखकर सामने जॉन्डिस का हेड आया, जो सीधा पानी में घुल जाता है। क्योंकि यह मुर्दा है तो सांस नहीं ले सकते थे, इसलिए पानी के नीचे आराम से चल पा रही थी। नदी को पार करके बाहर आकर दोबारा से शेर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अब शहर के अंदर भी एक काफी बड़ा आर्मी कैंप था, लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि ज़ोंबिस का इतना बड़ा आ रहा है तो वो काफी घबरा गई और उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है। एक के बाद एक शूट करके
करके वो भूत सारे ज़ोंबिस को मार गिराते हैं। क्योंकि ज़ोंबिस की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए पहले उन्होंने पूरे कैंप पर हमला किया और बाद में बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया। उस कैंप में बहुत बड़ी तबाही मच गई। एक के बाद एक वहाँ धमाके हो रही थी। उधर रैली ने एक डिवाइस की मदद से लोकेशन खोज ली थी, यानी इस वक्त वो कहानी, इसीलिए वो और उसका साथी अकेले में उससे मिलने गए। पर चोलो काफी चालाक था, उसे पहले ही भनक हो गई थी। ये दोनों उस बिजनेसमैन के लिए काम कर रहे हैं और इसी सिलसिले में यहाँ आई है, तो वो दोनों पर गन पॉइंट करके उनसे बात करता है क्योंकि उसे बहुत गुस्सा था, इसीलिए वो शहर को बर्बाद करने का सोचता है। लाल बस छोड़ने ही वाला था, लेकिन क्योंकि सारे ड्रग्स के सिस्टम को खुद राय लेने की बनाया था, इसीलिए वो यहाँ की सारी मिसाइल्स, मशीन गन्स, हथियार एक डिवाइस की मदद से बंद कर देता है। इसी बीच यहाँ एक ज़ोंबी आकर की साथी को पकड़ लेता है। उसने उसके गले पर काटा, बाद में उसे भूत बुरी तरह मार दिया। ये सब लोग लड़की को बचाने के लिए जूम पेपर, क्योंकि अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे, इसीलिए एक गोली आकर चलो कोई भी लग गई, जिससे वो जख्मी हो जाता है। इस चीज का फायदा उठाकर रानी ने उसे पकड़ लिया, अपने साथी को कहकर उस पर गन पॉइंट कर दी और फिर वो चोले को ये समझाने की कोशिश करने लगा कि देखो, बिजनेसमैन के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी कैश वाली आजाद जिंदगी चाहिए। हम ऐसा करते हैं, ये सारे ड्रग्स लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। इस पर चलो मना कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि मुझे अपना मकसद पूरा करना है, यानी उस बिजनेसमैन से बदला लेना है। इसलिए अब वो और उसका दोस्त दोबारा उस शहर जाने के लिए निकल गई। जी हाँ, आपने हमला कर दिया था। अब यहाँ एक चीज नोट करने वाली थी कि ये ज़ोंबिस इंसानों को काट कर नहीं कह रही थी, बल्कि गन से शूट करके मार रही थी। ऐसा क्यों? इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। जोल्लू और उसका दोस्त शेर पहुंच ही गई थी, लेकिन तभी एक ड्रोन नासा बूढ़ा ज़ोंबी आकर पैसे काट लेता है। लेकिन क्योंकि जो ने अपना बदला लेना था, इसीलिए उसका साथियों से छोड़कर वापस चला जाता है। अब आर्मी के और बाकी बचे लोग से राब्ता करके उसी मदद मांग रही थी कि प्लीज हमारी मदद कर दो। यहाँ जोन भी इसका हमला हो गया है, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारी तरफ से उनका मुकाबला किया जा रहा है और कोई फायदा नहीं हो रहा है। हम लोग या इन्फेक्टेड हो रहे हैं, मर रहे हैं, धमाके हो रही है, पूरा शेर तबाही की तरफ जा रहा है। अब ये नोट करने वाली बात यह है कि सारे ज़ोंबिस ने शहर पर हमला कर दिया था कि हिफाजत करने के लिए तो वाली तारे बार लगाई हुई थी, तो दरअसल ये ज़ोंबी उस साइड से नहीं बल्कि नदी वाली साइड से आई थी, इसीलिए यहाँ पहुँच पाए। अगर ये वहां से आई होती तो कट लगने से सब मर गई होती, और अब क्योंकि नदी वाली साइड पर तो जोन भी समय, इसलिए इन्हें अब ग्रैंड वाली जगह से ही भागना था। वहां के सिस्टम को बंद भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि सिस्टम को चलाने वाले लोगों को ज़ोंबिस ने पहले ही मार दिया था, जिसका मतलब है अब तक इस वजह से इनकी हिफाजत हो रही थी। उसकी वजह से अभी लोग यहाँ फंस गए थे। इन सारे जॉन थीसिस शहर के मॉल्स, होटल, स्टोर्स में जाकर लोगों पर हमला करके उन्हें इन्फेक्टेड कह रही थी, मारे थी, हर जगह खून खराबे वाला माहौल था। ये सारी सूरत-ए-हाल देकर बिजनेसमैन सारे पैसे लेकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने आ गया था जो लोग, जो बेहद खौफनाक लग रहा था क्योंकि ज़ोंबी के काटने की वजह से वो भी एक ज़ोंबी बन गया था। वो बिजनेसमैन पर उसे काट कर देता है। इससे पहले कि उसे मारता के हेड ने यहाँ आकर आग लगाकर धमाका कर दिया, जिससे ये पूरी जगह भी ब्लास्ट हो गई, जिसमें चोलो और बिजनेसमैन भी मारे जाते हैं। वो ट्रक लेकर राजीव अपने दोस्तों के साथ वापस आता है तो पुल उतारने के लिए उसे बाहर आना पड़ता है, लेकिन तभी बहुत सारे ज़ोंबिस उस पर और उसके जब पर हमला कर देती है। ये जल्दी से इंदिरा गया और अभी लोग जैसे तैसे बचते हुए शहर में दाखिल हो जाते हैं। आगे बढ़ने पर वहाँ लोग हैं कि बाढ़ थी। ये लोग देखते हैं कि बहुत सारी ज़ोंबिस लोगों पर हमला करके उन्हें काट रही हैं, खा रही है। ज़ोंबिस का ध्यान भटकाने के लिए दोबारा से आसमान में फायरिंग करती है, रॉकेट चिढ़ाते हैं, पर क्योंकि ज़ोंबी सब चालाक हो गई थी, इसीलिए अब की बार ये उनका ध्यान नहीं भटका पाती और वो लोगों पर हमला कर देते हैं। अब यहाँ किसी के भी बचने का कोई चांस नहीं लग रहा था, इसलिए एक एक करके सभी मिसाइल छोड़ने लगता है और इन ज़ॉम्बीज और सारे लोगों को भी मार देता है, जिससे हर तरफ आग लग गई थी। बहुत बड़ी तादाद में ज़ोंबिस मर गई थी, तकरीबन सारी। अब ज़ोंबिस के खात्मे के बाद इन्हें पता चलता है हिंदी गरीबों की हेड ने अपने लोगों को बचाने के लिए एक महफूज जगह पर रखा हुआ था, इसलिए जब उन्हें खबर हुई कि सारे ज़ोंबिस का खात्मा हो गया है तो वो बाहर पुराने का शुक्रिया अदा करते हैं। गरीबों को हेड रानी को अलविदा कहकर अपने लोगों के साथ चला जाता है ताकि वो किसी और जगह पर अपना एक अलग शेर बनाकर वहाँ रह सके। अब यहाँ ज़ोंबिस का हेड और कुछ गिने चुने ज़ोंबिस बच गए थे, लेकिन हेरोइन जाने वाले लोगों पर हमला नहीं करते क्योंकि ज़ोंबिस को भी रहने के लिए एक सुकून वाली जगह चाहिए थी, बिल्कुल वैसे जैसे इंसान रहती है, जिस जगह पर इंसान इन्हें परेशान ना करे। और इतने टाइम से वो इंसानों को इन्फेक्टेड नहीं कह रहे थे बल्कि मार रहे थे, क्योंकि इंसान भी उन्हें परेशान करती थी, उन्हें मारती थी, इसलिए ज़ोंबिस इंसानों को मार मार कर उनकी तादाद कम करते जा रही थी।
क्योंकि काफी टाइम से अब इसका ये सिलसिला चलता आ रहा था। वो जिंदा थी, इसलिए थोड़ी बहुत सोचने समझने की सलाहियत उनमें आ गई थी, चीजों को समझने लगी थी। अब उनका मकसद है इंसानों के साथ ऐसे रहने का था जहां इंसान उन्हें परेशान ना करे, और ना ही वो इंसानों को ये बात पता चलते ही बाकी बची हुई ज़ोंबिस को नहीं मारता है। और उसका जो सपना था एक अलग जिंदगी जीना, उसे पूरा करने के लिए वो अपने लोगों के साथ ट्रक लेकर कनाडा के लिए निकल जाता है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है।